वात प्रधान, किसी की पित्त प्रधान, किसी की कफ प्रधान प्रकृति। तो वात प्रधान प्रकृति वालों को डेली एलोवेरा और गिलोय का सेवन करना चाहिए। एलोवेरा और गिलोय ऐसी औषधियां हैं जिनका कोई उपद्रव नहीं होता। नहीं तो वात रोगों के लिए कुछ भी गर्म चीजें खाओ ना, हल्दी, मेथी, सौंठ, सुरंजान, अश्वगंधा आदि थोड़ी ज्यादा गर्म हो जाती हैं। गुग्गल, शिलाजीत, ये सब थोड़ी गर्म हो जाती हैं। लेकिन बहुत ही ज्यादा ठंड लगती है जिनको, वो तो सुबह उठते ही करक्यूमिन गोल्ड और रात को दूध में हल्दी शिलाजीत भी ले सकते हैं। एलोवेरा और गिलोय ऐसी निरापद औषधियां हैं, बिना गर्म की, बिना उबाले गिलोय को ना ऐसे ही काटो और काट के पानी डाल के उसको मिक्सी में घुमा दो, फिर छान करके पी लो। अंगुली जितनी मोटी गिलोय होनी चाहिए। बहुत पतली और बहुत मोटी गिलोय दोनों बेकार होती है। उनके जो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं, उनकी जो मेडिसिनल पावर है, गुण है, वो कम हो जाते हैं। अब करो ना, कुछ तो मुझे ही देख रहे हैं ऐसे। ये क्या मतलब हुआ? ऐसे इतना या इतना, घुटने तक हाथ जाए या पंजे तक। अब खुद कमर में दर्द है तो हाथ घुटनों तक, कमर में दर्द नहीं है तो हाथ पंजों तक। ऐसे एक तो ये है, एक ही है, इतना ही जाए इससे ये ऐसे। तो अभी बता रहे थे वात के लिए। अब ये बात पूरे हिंदुस्तान में फैला दो, 99% लोगों की बीमारी। अब मेरे दो प्रधान विषय मैंने चुने हुए अभी 1 महीने तक यही सब्जेक्ट चलेगा। घर घर में योग, यज्ञ, आयुर्वेद की पंचकर्मा षटकर्मा की प्रतिष्ठा, इसको ग्लोरीफाई करना, इसको महिमा मंडित करना। और दैनिक जीवन में, इसी को शब्दांतर से कह रहे हैं, दैनिक जीवन में योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा षटकर्मा का अभ्यास, समावेश। दैनिक जीवन में योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा षटकर्मा का समावेश। वात पित्त रोगों के लिए क्या करें? पित्त रोगों के लिए एलोवेरा और वीटाग्रास, घर में वो वीटाग्रास, नहीं तो इमरजेंसी में हम पाउडर भी आपको उपलब्ध कराते हैं, वो ले लेना। ऐसे बैठो, ऐसे, पित्त के लिए रामबाण है वीटग्रास, एलोवेरा और लौकी। इसको डाइजेस्टिव बनाने के लिए धनिया, पुदीना, और जिनको कफ कोल्ड रहता है ना, अब जैसे प्रोस्टेट वालों को हम बताते हैं लौकी का जूस ठंडा होता है, तो उसमें क्या करें, 5 काली मिर्च और 11 से 51 पत्ते तुलसी के मिला लिए, उसकी ठंडक दूर हो गई। ऐसी चीजों की प्रकृति चेंज हो जाती है, ठंडी होती है बहुत लौकी, एकदम कुल्फी सी जम जाएगी तुम्हारी। लंबे लंबे श्वास करो, 10 बार ऐसे करने की आदत डालो। तो पित्त के लिए क्या बताया? एलोवेरा, वीटाग्रास। चलो पैर सामने खोलो, लंबे लंबे श्वास। वात पित्त का बता दिया, अब कफ का सुन लो, ये भी बड़ा खतरनाक है। जिस किसी को देखो, मैंने कहता हूं योग से 8 चक्र 9 द्वार खुल जाते, बोलो बाबा जी नाक के द्वार ही बंद है, आप तो 9 द्वार खोलने की बात कर रहे हो। लंबे लंबे श्वास करते रहो आप, खबरदार, होशियार, सबको करना है, कोई चुपचाप नहीं बैठेगा। बहुत ज्यादा कफ कोल्ड हो तो किसका नस्य डालना, यहाँ किसका डालते हैं? रीठा, रीठा और त्रिकटु। आप पूरा जोरदार 100, 200, 250 ग्राम, आधा किलो निकलता है। एक बार तो पूरे दिन में तारे से दिखते हैं, सूरज, चांद, सितारे, सारा ब्रह्मांड एक साथ दिखता है। डालते ही लोक भाषा में बोलो एकदम खकाटा उठता है। हरियाणा का एक तवा है, बड़ा बब्बा चाड़ा पाट किया। मैंने कहा क्यों हुआ? बोले 1 किलो कफ निकला बड़गम। हाँ, घने दिनों तो जो घी, मक्खन, पराठे, पनीर खा खा करके माड़ जम गया था ना अड़े, वो सुबह सुबह निकल गया बाबा, फंद कट गए, रोग कट गया। लंबे लंबे श्वास, तुम्हारो पण निकल से, अरे छोकरा, ऊंडो ऊंडो श्वास भरी ने, लंबे लंबे श्वास।
जिनको कमर में दर्द है, ब्रजेश हाँ ठीक कर लिया काम, लेट करके अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन करता रहे। ये मथुरा के पेड़े खा खा करके 25 किलो बढ़ा के आया है। लंबे लंबे श्वास। ब्रज से आया ब्रजेश, ब्रजेश लंबे लंबे श्वास। गोल गोल घुमाओ, 100 200 बार ऐसे करना है। भस्त्रिका भी हो जाएगा ना। आसनों के साथ ही भस्त्रिका, कपाल भाती, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई करा देता हूँ अलग से, तो अनुलोम विलोम करने की जरूरत रह गई। अभी मैंने योग का नया वैल्यू एडिशन कार्यक्रम शुरू कर दिया, इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस करो सब। कफ के लिए सबसे जरूरी है नस्य करो, और कफ का असर आंखों पर भी होता है, तो सोम में डालो या दृष्टि डालो। कान पर भी होता है, कान में भी घू घू की आवाज आती है, तो ईयर ग्रिड। ये कोरोना के बाद में 3-4 तो बहुत भयंकर उपद्रव हो रहे हैं। आँख, कान, डायबिटीज, शरीर में दर्द, और फिर ये कल भी मैं अपने साइंटिस्टों से बात कर रहा था, ये लोगों के प्लेटलेट बहुत गड़बड़ हो रहे हैं, WBC RBC प्लेटलेट्स, पूरा ब्लड प्रोफाइल गड़बड़ हो रहा है। अभी तो 2 बच्चे आए, पहली बार मैंने ज़िंदगी में देखा। अभी इसके लिए दवाई बना रहे हैं। 11 लाख प्लेटलेट। कितने? 11 लाख। हीरा होने चाहिए 3 से 4 लाख के बीच में, 3-4 गुना ज्यादा हो गए। 11 लाख प्लेटलेट। फिर ऑटोमेन डिजीज हो जाती है, बड़ा खतरनाक है। उसको घटाने के लिए भी सामान्य तो हम ये पंचकर्मा षटकर्मा करते हैं, इसी से नियंत्रित हो जाते हैं। पिछली बार नियंत्रित करके भेजा, फिर दोबारा बढ़ गया। बड़ा कबाड़ा है। और खाली कोरोना ही नहीं, वैक्सीन के बाद भी सेम। एक है असली कोरोना और एक है नकली कोरोना। कोरोना ही है ये। चलो ने दोबारा करो। अब सुपर फास्ट कैसे होता है? ऐसे। जिनको वेट कम करना है ना, 5-6 अभ्यास करना है। स्थित कोणासन, ये तो स्थित कोणासन है, ये चक्की आसन है। उल्टे लेट के भुजंगासन है, सीधे लेट के अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन है। जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है वो ये पश्चिमोत्तानासन भी ऐसे कर सकते हैं। अब ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी ना हो तो इतना तो कर ही सकते हैं ऐसे। चलो लेट जाओ। वात, पित्त और कफ के लिए, कफ के लिए बेस्ट है नस्य। नाक में नस्य, आंख में दृष्टि या सौम्य, कान में ईयर ग्रिट। और ज्यादा ही कान कमजोर हो गए तो ईयर ग्रिट वटी भी ले लेना। आंखें ज्यादा ही कमजोर हो गई हो तो आई ग्रिट वटी भी ले लेना। आई ग्रिट गोल्ड जबरदस्त है। जिनकी आंखें बहुत ही कमजोर हैं, थोड़ी कमजोर हैं तो आंवले से ही गुजारा हो जाएगा। आंवला, खलीना, अमल के रसायन, सप्तामृत, लोह आदि ले लेना, जो हम ट्रेडिशनली दे रहे थे आपको। ये पेटेंट औषधि बना दी आंखों की। आई ग्रिट गोल्ड, ईयर ग्रिट गोल्ड। आंख के लिए, कान के लिए। अगला देखो, अर्धहलासन 1-1 पैर से या दोनों से। पाद वृत्तासन 1-1 पैर से या दोनों पैरों से। अर्धहलासन माने पैरों को 90 डिग्री तक लाना। इससे वेरिकोज वेन से लेकर के पेट की बीमारी, डायबिटीज से लेकर के डाइजेशन की प्रॉब्लम से लेकर के बहुत कुछ ठीक होता है। दिस इज नॉट फॉर ओनली ओबेसिटी, दिस इज फॉर डायबिटीज, दिस इज फॉर स्टमक। डाइजेशन के लिए भी है, डायबिटीज के लिए भी है। लंबे लंबे श्वास ऐसे 1-1 पैर से या दोनों पैरों से। कफ के लिए बड़ा प्रकरण है ये भी। वात और कफ के लिए सबसे ज्यादा औषधियां होती हैं, उसको थोड़ा और विस्तार से बताएंगे। वात, पित्त, कफ रोगों में ही सारे रोग समाहित है। इसी का क्लासिफिकेशन है सारा, जो अलग अलग रोग है वो इसी का विस्तार है। वर्गीकरण में 3 ही वर्गों में सारे रोगों को विभाजित कर देते, क्लासिफाइड कर देते। लंबे लंबे श्वास, लंबे लंबे श्वास। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। एक अभ्यास कितनी बार करना है बोलो? अरे जोर से तो बोलो। 100 बार। और जिनका 1 क्विंटल के है पार, उनको 200 बार से लेके 500 और 1000 बार। 1.25 क्विंटल, 1.5 क्विंटल है तो कर लो, इसमें क्या है?
एक एक पैर से, दोनों पैरों से लगे रहो, लंबे लंबे सांस। भस्त्रिका विद कपाल भाती, भस्त्रिका इन कपाल भाती विद अर्धहलासन, पाद वृत्तासन एंड द्विचक्रिकासन। ऐसे ये तौर तरीके हैं करने के। तो मैं बता रहा था अभी आपको उपाय कफ के लिए। कफ के लिए जबरदस्त है कोरोनिल। उसमें है गिलोय, अश्वगंधा और तुलसी। आप गिलोय की अलग से गोली खाते हो, अश्वगंधा खाते हो, तुलसी खाते हो, ये भी कफ कोल्ड को, और जिनको बहुत ठंड लगती है, किसी किसी के तो ध्रुजनी चढ़ती है, ऐसे थर थर कांपने लगते हैं, दांत किटकिटाने लगते हैं, दांत कटकटाने लगते हैं, कपकपी छूटने लगती है। एक हमारा मित्र था, गुरुकुल में पढ़ा करता था, उसका नाम था सोमदेव। 2 रजाई ओढ़ता था और दिसंबर जनवरी पहुंचते पहुंचते तो 3 रजाइयों में भी कांपता रहता था। कितनी? 2 से 3 रजाई। और हमने कंबल भी नहीं ओढ़ा। सारे गुरुकुल के मेरे सहपाठी सतीर्थ्य, मेरे उस समय के जो साथ पढ़ रहे थे गुरुकुल में, वो साक्षी हैं। पूज्य आचार्य बाक्षण जी भी गुरुकुल में ही थे उस समय। वो हमारे अनुज हैं, छोटे भाई, उनको हमने पढ़ाया भी है और साथ निभाया है उन्होंने, पल पल पग पग, लंबे लंबे श्वास। तो ये जो मैं ऊपर नीचे जो कपड़ा पहनता हूं ना, इससे भी पतला कपड़ा हुआ करता था गुरुकुल में। 500 दंड लगाई, थोड़ा प्राणायाम किया और रात को बस चादर ओढ़ के सो गए। बस सिर ढक के सोते थे तो अंदर ही अंदर गर्मी हीटर की तरह तैयार हो जाती थी और 6 घंटे की नींद होती फिर खुल जाती थी, इतनी देर सोना होता था। ये तपस्या मैंने लगभग गुरुकुल में 5 साल की हुई है, लंबे लंबे श्वास। फिर उसके बाद भी जारी रही। अभी थोड़ा बहुत कभी कभी कंबल आदि ओढ़ लेते, रजाई तो अभी भी जरूरत नहीं पड़ती। अब 50 के पार थोड़ा अपना उम्र का भी ख्याल रखना चाहिए, ज़्यादा अनाड़ीपना नहीं करना चाहिए। लंबे लंबे श्वास। वैसे थोड़ा बहुत अनाड़ीपना तो मैं करता ही रहता हूँ। अभी भी 25-30 साल के लड़कों को उठा उठा के पटकता रहता हूँ कुश्ती में। लंबे लंबे श्वास, कबड्डी में, दौड़ने में, वो तो करना चाहिए। बात समझ में आई? वात के लिए, पित्त के लिए, कफ के लिए क्या क्या करना। तो जिनको कफ की प्रकृति है बहुत ज़्यादा, तुम कह रहा था अकेला गिलोय, अकेला अश्वगंधा, अकेला तुलसी, अकेली शिलाजीत भी पर्याप्त है। ये कोरोनिल खा लो, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल कोई डिजीज नहीं होगी। और जिनको कफ कोल्ड बहुत रहता है और सर्दी बहुत लगती है, थर थर कांपते रहते हैं, उनके लिए रामबाण है। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन मैं भी कर रहा हूं, करते करते बता रहा हूं आपसे सब उपाय, ऐसे करते रहो। जिनको कफ कोल्ड बहुत ज्यादा, वो कर्क्यूमिन गोल्ड, ये तो जबरदस्त है। अब तुम एक तरफ 100 ग्राम हल्दी खाओ, 100 ग्राम हल्दी खाओ तो कैंसर मिट जाता है, 100 ग्राम हल्दी खाओ तो टीबी खत्म हो जाती है, 100 ग्राम हल्दी खाओ तो अर्थराइटिस, कफ, कोल्ड एक साथ ही। वात के लिए और कफ के लिए रामबाण है हल्दी। हल्दी के बहुत गुण हैं। ये एंटी एजिंग है, एंटी इन्फ्लेमेशन भी है, बहुत गुण है इसके। लेकिन हल्दी थोड़ी खाने पर गुण पूरा करती नहीं, ज्यादा खाने पर उपद्रव हो जाता है, पित्त बढ़ जाता है, आग लग जाती है पेट में। तो क्या करें? तो कर्क्यूमिन गोल्ड ले ले। कर्क्यूमिन गोल्ड में 100 किलो हल्दी में 5-6 किलो ये कर्क्यूमिन निकलता है। उसी की हमने 95% एक्टिव है उसमें कर्क्यूमिन लिखा हुआ है, और पूरा साइंटिफिक पैरामीटर किसी भी दुनिया की लैब में चेक करा सकते हो आप। कर्क्यूमिन गोल्ड, मैं तो कहता हूं हर घर में होनी चाहिए कर्क्यूमिन गोल्ड। हल्दी का ही कर्क्यूमिन निकाल लिया और इसी से हमने गोली बना दी कर्क्यूमिन गोल्ड। कर्क्यूमिन गोल्ड खा लेना 1-2 गोली। जिनकी वात और कफ प्रकृति हो तो खाली पेट ले सकते हो, और पित्त प्रकृति हो तो खाने के बाद लेना चाहिए 1 से 2 गोली। गिलोय, अब 3 गोली अलग अलग खा सकते हो आप, गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, नहीं तो अकेला कोरोनिल खा लो।
नहीं तो अकेला आरोग्यवटी खा लो। लंबे लंबे श्वास, लंबे लंबे श्वास, लंबे लंबे श्वास। ऐसे ले लेना आप, ऐसे लंबे लंबे श्वास ऐसे लो, ऐसे। अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, कितना ही कर लो, हमें तो इसमें थकान ही नहीं होती। हमें तो जब तक दंड बैठक ना लगाएं, सूर्य नमस्कार ना करें 1 मिनट में 10 की स्पीड वाला, तब तक पूरा मजा ही नहीं आता है। तुम तो छोटे छोटे में धराशायी हो जाते हो। वात, पित्त, कफ। अब इसका पूरा फैमिली से इंट्रोडक्शन करवाते हैं आपका। ये तो मूल औषधियां बता दी। चलो अब थोड़ा, ये तो डेली यूजेस के लिए बताया। ये औषधि नहीं, इनको आजकल अंग्रेजी में ना फूड सप्लीमेंट कहते हैं। अब क्या करना, जिनको कमर में दर्द है वे अर्धपवन मुक्तासन, एकपाद उत्तानासन, सेतुबंधासन, कटियुत्तानासन और मरकटासन कर लेना। कमर दर्द वाले अपना अपना निर्धारित पैकेज, अपना अपना निर्धारित योगाभ्यास हमने एसओपी बना रखी है। रोगानुसार योग, इसको अंग्रेजी में आजकल कहते हैं थेरापिटिक योग प्रैक्टिस। क्या बोला, बोलो? थेरापिटिक योग प्रैक्टिस। रोगानुसार योग कर लेना, जिसके लिए जो निर्धारित है। सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम करना, जिनको बहुत भयंकर आर्थराइटिस है। आज मैं 2 बच्चों को बुलाने वाला हूं। मैंने उनको बोला, बोले जी ठंड लगती है। मैंने कहा कोई नहीं, सिर पे टोपा और स्वेटर पहन के आ जाना। एक बहन यहाँ व्हील चेयर पर आई थी, पहले दिन 800 था उसका। कल वो मेरे सामने खड़ी, बोले बाबा जी पहचाना? मैं कहाँ, लग तो रही है तेरे को, मैंने देखा है। बोला बाबा जी वही तो हूँ जो मैं उधर व्हील चेयर पर बैठी हुई थी, गेट पर अंदर भी नहीं घुस पाई थी, और अब मैं खड़ी हो गई हूँ। 800 से अपने उसको कम कर लिया है मैंने, धरातल पर ला दिया उसको, आसमान से जमीन पर लौटा दिया है। 800 आरए फैक्टर, सीआरपी, ईएसआर, यूरिक एसिड, सारे जो पेन मार्कर्स हैं ना अलग अलग तरह की, वात के ही हैं ये। फिर एक दूसरी बच्ची टाइप 1 डायबिटीज वाली, बोलो बाबा जी मैं महेंद्रगढ़ की हूँ। अच्छा, मैंने कहा हरियाणा में भी ये 2-3 तरह की भाषाएं हैं। एक तो कड़े का सह, उड़े की उठे की सू, एक सह और सू, ये 2। बोले बाबा जी महेंद्रगढ़ की हूँ। मैंने कहा बेटा क्या था तेरे को? बोले बाबा जी मेरे को तो 4000 ट्राइग्लिसराइड, 800 कोलेस्ट्रोल और 15 HbA1c। मैंने कहा बेटा इतना बढ़ गया था? बोला हाँ बाबा जी, लेकिन अब मैंने ठीक कर लिया है। मैंने कहा अब कितना है? बोला अब तो 75 मेरा ट्राइग्लिसराइड है, और कोलेस्ट्रॉल भी कितना 125-150 है, और HbA1c मैंने 15 से 7 पर लिया है। मैंने कहा शाबाश बेटा। वात रोगों का विस्तार कितना बड़ा है, जरा अनुलोम विलोम करते करते सुन। ये एपिलेप्सी आती है, ये भी वात के कारण से ही आती है। 99% ब्लड का, एनर्जी का फ्लो कम होता है ब्रेन के अंदर, और उसी से ही हमारे ब्रेन की न्यूरॉन्स, हमारा पिट्यूटरी पिनल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस सिस्टम, राइट लेफ्ट ब्रेन, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, हमारे ब्रेन के हार्मोन्स, केमिकल्स, उनमें ऊंचा नीचा हो जाता है। हमारी माइलिन सीट, हमारे ब्रेन के स्नैप्स कमजोर पड़ जाते हैं। ये वात रोग का ही प्रकोप है। इसमें हम मेधावटी और फिर बाकी मालकांगनी, बादाम रोगन, ये सब वात विनाशक अलग तरह से औषधियाँ होती हैं उसकी, वो देते हैं। और मैंने स्वर्ण योगों के बारे में बताया, जिनको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए उनको 1 ग्राम स्वर्ण योग 1 सप्ताह में, ये इसकी डोज है। जैसे ब्रेन के लिए रसराज या योगेंद्र रस, डायबिटीज के लिए और कमजोरी के लिए वसंत कुसुमाकर रस, दर्दों के लिए बृहत वात चिंतामणि रस,
कफ कोल्ड के लिए स्वर्ण वसंत मालती रस, और हमने यहाँ MND से लेकर के SLE और MS ऑटोमेन डिजीज, ये सब भी वात रोग हैं। इसमें हम देते हैं फिर सीधा स्वर्ण भस्म, वसंत कुसुमाकर भी देते हैं, दर्दे हैं तो बृहत्वाद चिंतामणि देते हैं, और फिर 250 मिलीग्राम से लेकर के 500 और 1 ग्राम तक। और उसमें क्योंकि लोगों की इकोनॉमिक कंडीशंस जिनकी बहुत ओवर होती हैं उनको छूट भी देते हैं, लेकिन वो छूट सारे देश में नहीं दे सकते, उतना हमारे पास में अभी आर्थिक सामर्थ्य नहीं है। जिस दिन वो होगा उस दिन उसमें भी करने की कोशिश करेंगे। बहुत लोगों के जीवन में इतने दर्द भरे, उनको कम करने के लिए जो हमसे बन पाता है, स्वर्ण योग से लेकर के और स्वर्ण भस्म तक हम देते हैं, और उसके भी अप्रतिम परिणाम आते हैं, अप्रतिम। खैर, तो वात रोगों का विस्तार है ये, एपिलेप्सी आदि वात रोगों का विस्तार ही है। ये बच्चों को ऑटिज्म से लेकर के डिमेंशिया, पार्किंसंस और सेरेब्रल पैलिसी और जो है मेमोरी लॉस, भूल जाते हैं। कुछ तो अपनी पत्नी का नाम ही भूल गए। यहाँ आते हैं कुछ पेशेंट, मैं देखता हूँ, उनसे मैं पूछता हूँ मेरा नाम क्या है, बोला आप तो बाबा जी हैं। मैंने कहा नाम तो बताओ कुछ। फिर यहाँ 7 दिन 15 दिन में नाम बताने लग जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि योगग्राम का क्या है, निरामयम क्या है, हरिद्वार क्या है, पत्नी का भी नाम भूल गए। वैसे उनको ये पता है ये मेरी सेवा करते, बस सब कुछ भूल जाते हैं। इतनी मेमोरी लॉस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और कोरोना के बाद तो और ज़्यादा आम लोगों को भी हो रही है। ये वात रोगों के कारण से, जितने भी मस्तिष्क के रोग हैं ये सब वात रोगों से रिलेटेड, 99% वात रोग। SLE, MS ऑटोमेन डिजीज, ये वात रोग हैं सब, जितने भी वात रोग हैं, और उनका परमानेंट क्योर है। इन एलोपैथी वालों के पास है खाली स्टीरॉइड, और स्टीरॉइड के बाद इन्होंने अब वो कैंसर वाली दवाइयां चलानी शुरू कर दी, और अभी एक नया फंडा चल रहा है बायोलॉजिकल, बड़ा खतरनाक खेल है। 25,000 से लेकर 50,000 और 1-1 लाख रुपए के इंजेक्शन लगाते हैं, और पूरा शरीर उससे ढह जाता है। फिर क्यों यूज करते हैं स्टीरॉइड, बायोलॉजिकल। फिर ये कैंसर की जो माइल्ड डोज होती है ना, कैंसर वाली माइल्ड डोज, ये कौन सा रिसर्च है? वो आप अर्थराइटिस वालों को देते हो, वात रोगों में देते हो, ये कौन सा है? क्या तरीका हो? इम्यूनोसप्रेशन देते हैं। पर पेन किलर्स तो बहुत ही खतरनाक है। पेन किलर्स क्या है? सब तमाशा बना रखा है। इसका पूरा उपचार हम लोग करते हैं, पूरा उपचार, योग, यज्ञ, वातेष्टि करवाते हैं उसमें, फिर नेचुरोपैथी के सारे डिटॉक्सिफिकेशन का पूरा प्रोसेस, फिर पंचकर्मा, षटकर्मा, अग्निकर्म कराते हैं उसको। वात रोगों के लिए कितना बढ़िया एलोवेरा की सब्जी मैंने बताई हुई है, एलोवेरा की रेसिपी। अब मेरे से तो बहुत लोगों ने कहा जी बोलो ये कुछ साउथ में जैसे इडली डोसा पैक करके देते हैं ना, ऐसे एलोवेरा की सब्जी पैक करके दे दो स्वामी जी आप। हो सकता है ये काम भी करना पड़े मुझे। 200 ग्राम एलोवेरा का पल्प, 20 ग्राम अंकुरित मेथी, 10 ग्राम कच्ची हल्दी, और उसको जीरा, धनिया और थोड़ा पतंजलि हींग डाल करके उसको छोंक देते हैं गाय के घी में। इतनी जबरदस्त तैयार एलोवेरा की सब्जी मिल रही है ना, सब जगह मिलती है। और बाजरे की और रागी की रोटी, वो भी आर्थराइटिस वालों को देते हैं। ये उपचार है, ये आहार नहीं, आहारी उपचार है। मैं कहता हूं आहारी उपचार है, विचारी उपचार। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, आपकी जो भाव चेतना है ना, आपका जो थॉट प्रोसेस है, विचार सबसे बड़ा उपचार है, आहार सबसे बड़ा उपचार है, और उपवास सबसे बड़ा उपचार है। हाँ, फास्टिंग, जब फास्ट लाभ करना हो उसका नाम है फास्टिंग। ये फास्टिंग को फास्टिंग क्यों बोलते हैं? फास्ट, इससे फास्ट लाभ हो जाता है। किसी भी बीमारी को, वात, पित्त, कफ को खत्म करना हो तो शरीर को अवकाश दो। खाना मिलेगा नहीं तो क्या खाएगा? बीमारी। भूख को खाना मत दो तो भूख क्या खाती है? बीमारी को खाती है। वात, पित्त, कफ सब
इसी को थोड़े पढ़े लिखे लोगों की भाषा में बोलो तो ऑटोफैगी प्रोसेस बहुत अच्छा हो जाता है। अब ये पढ़े लिखों की भाषा है, डॉक्टरों की भाषा है। ऑटोफैगी प्रोसेस अच्छा हो जाता है और उससे शरीर की जो अच्छे शक्ति है, शरीर की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो बढ़ जाती है। अच्छे सेल्स खराब सेल्स को खा के हाइजीन मेंटेन करते हैं। जिनको भी ज्यादा अर्थराइटिस है, ज्यादा बीपी है, ज्यादा शुगर है, ज्यादा स्किन प्रॉब्लम है, ज्यादा मोटापा है, ज्यादा रोग है, वो सब 2 महीना उपवास करो, 1 से 2 महीना। किसके ऊपर? सूपोपवास, सूप के ऊपर, सब्जियों के सूप पर, टमाटर के सूप पर, लौकी के सूप पर, फ्रूट्स पर, फलोपवास, रसोपवास, सूपोपवास, जलोपवास, फिर मेथी पानी। और इसके ऊपर भी हाँ, जिनको एसिडिटी आदि होती है ना, उनको खाली अकेला उपवास कराते ना तो सूट नहीं करता, तो उनको सौंफ के पानी पर उपवास कराते हैं। ये अपना नहीं तो पूरा पित्त हर पेय के ऊपर। ये छोटी छोटी चीजें हैं, या उपवास की भी टेक्निक है, ऐसे नहीं अनाड़ीपने से नहीं करते सब काम। हाँ चलो अनुलोम विलोम करो। आप में से क्रिएटिनिन लेवल कितनों का बढ़ा हुआ है? हाथ उठाना। डायबिटीज वालों का या वैसे भी बिना डायबिटीज के भी किसी किसी का बढ़ जाता है। क्रिएटिनिन वाले 1 2 3 4, जिनका बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता 8 से ऊपर वालों को भर्ती नहीं करते यहाँ, थोड़ा क्योंकि डायलिसिस आदि की यहाँ सुविधा नहीं है इसलिए नहीं करते भर्ती। जिनका भी क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, जिनको भी बहुत स्टोन फॉर्मेशन होता है बार बार, उसके लिए हमने बता रखा है कुलथ की दाल, ये गोखरू। अब गोखरू और गोमूत्र अर्क को कभी कोई वात रोगों की औषधि नहीं मानते थे। हमने देखा सबसे बड़ी औषधि गोमूत्र। और एक तो बेटी यहां पर कल मेरे उसमें इंडिया टीवी के कार्यक्रम में थी, कहां है बिटिया, जिनको कई बुखार टूट ही नहीं रहा था, बुखार नहीं टूट रहा और जॉन्डिस खत्म नहीं हो रहा उसका। एक दिन उसने रात को गोमूत्र पिया और अगले दिन से बुखार गायब और आज तक नहीं आया। कितना था आपका क्रिएटिनिन? बाबा जी ओम मेरा 4.55 था। 4.55। फिर कितना कर लिया? अब 2 पे आ गया। जोरदार काम कर लिया। 4.5 से 2 पर ले आए। क्या डायबिटीज तो नहीं थी? डायबिटीज 20 साल से थी। ये डायबिटीज धीरे धीरे ना किडनी को खराब करती है, पूरी धीरे धीरे शरीर को खराब। न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, बहुत गैंग्रीन, पता नहीं फ्रोजन शोल्डर, कई तरह के डिसऑर्डर होते हैं इसमें। लेकिन ये हिम्मत वाले हैं भाई हमारे। श्वेता कल बेटी बोली, बस मेरे भाई ने बताया, जो बाबा जी बता रहे गोमूत्र ले, तो बोले मैंने 2 चम्मच गोमूत्र रात को पिया और 1 चम्मच हनी डाल करके पिया था। जिनको पित्त आदि बढ़ा हुआ होता है, जैसे जिनको जॉन्डिस आदि होता है, उनको फिर हनी भी जरूरी रहता है, नहीं तो पित्त बढ़ जाता है। तो मैं, जिनको भयंकर एसिडिटी रहती थी, एक बालक जो है एयरपोर्ट पर, अब तो उसने 15 किलो वजन कम कर लिया, मुझे मिले और बोले बाबा जी मेरा तो गोडे भी टूट गए। वात रोग, पित्त रोग, ये अलग अलग प्रकार से जो उपद्रव, क्रोध, आक्रोश तुम्हारे भीतर का धैर्य जवाब दे देता है ना तुमको, पित्त के कारण से होता है। बीपी बढ़ जाता है, एंजाइटी बढ़ जाती है, स्ट्रेस, नींद उड़ जाती है। वात, पित्त, कफ। कफ का खाली ये सर्दी जुकाम कफ कोल्ड इतना ही नहीं होता है, ये कफ बढ़ता है तो वेट बढ़ता है। ये जो मोटे मोटे हैं ना, ये सब कफ बढ़ा हुआ है, कफ यही नहीं बढ़ता है, यहां भी बढ़ता है, ये सब कफ है। ये सब कफ के कारण से तुम्हारा मेटाबॉलिज्म कमजोर पड़ता है, तो कफ के कारण से मोटापा बढ़ता है। कफ के कारण से ही लोगों में प्रमाद बढ़ता है, प्रमाद, नींद बहुत आती है लोगों को, और ये नींद उड़ती है पित्त के कारण से। तो ये वात, पित्त, कफ के जो अलग अलग, ये जो पूरी इसका जो क्लासिफिकेशन है ना, सारे रोग दुनिया के वात, पित्त, कफ में। तो आने वाले कुछ दिनों तक अब मैं दैनिक जीवन में योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, मेडिकेटेड एयर, ये मेडिकेटेड फास्टिंग कराते हैं। ये फास्टिंग के नाम पर बहुत तरह की इंटरमिटेंट फास्टिंग और ये फास्टिंग वो फास्टिंग, कीटो डाइट, फलाना डाइट, ये डाइट वो डाइट, इसमें हम यहाँ जो कराते हैं आपको, ये बहुत जबरदस्त।